हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में कि योगी आदित्यनाथ जब से भाजपा यूपी में 2 बार हारी है, तब से सारा टिकरा योगी आदित्यनाथ के ऊपर बीजेपी ने फोड़ दिया है। सारे नेता उन्हीं की ओर बगावत का इशारा कर रहे हैं। इसी बीचों बीच कल देखा जाए तो आदित्यनाथ ने फिर बीजेपी पे ही बयानबाजी कस दी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लें। दोस्तों बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में, जहां तो वो लोकप्रियता की सारी चिड़ी चढ़ चुके थे। मोदी जी के बाद उनका लोकप्रियता में नंबर काफी अच्छे पायदान पे था, पर जैसे ही भाजपा यूपी में हारी, उसके बावजूद उन्हीं के मंत्रिमंडल ने योगी के खिलाफ बैंड बजा दी और योगी को ही सारा दोषी करार हुआ ठहरा दिया। रोलर पे भी उन्होंने बहुत सारे सवाल कर दिए। इसी बीचों बीच योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में मंथन के लिए बुलाया गया। उनसे सूबे की कमान छीनने की पूरी तैयारी थी। संघ ने भी फटकार लगाई थी, पर किसी मध्य के चलते हुए योगी से सूबे की कमान नहीं दी और केशव प्रसाद मौर्य को झुंझुना दे दिया गया। पर केशव प्रसाद मौर्य ने झुंझुना बजाना शुरू किया और दोबारा से उन्होंने अपने स्वर अलग कर लिए। इसी बीचों बीच देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल में अब तक खींचातान जारी है। उन्होंने आए दिन विवादों को जन्म देना शुरू कर दिया है। अब देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने एक बयान ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। उन्होंने साफ कहा है कि योगी समाज है, जो भी योगी है, वो किसी के एक तरीके से गुलाम नहीं होते हैं और वो इस तरीके की प्रवृत्ति को नहीं धारण करेंगे। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी जिस तरीके से केंद्र की राजनीति में उनको एक रिमोट सरकार चलाने के लिए आदेश करना चाहती थी, वो उसके खिलाफ धीरे धीरे आ रहे हैं। यही हाल रहा तो बीजेपी से एक दिन योगी खुद ही रिजाइन कर देंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अब बीजेपी मंत्रिमंडल के जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य बैंड बजाते नजर आते थे, जिस तरीके से बीजेपी के लिए बार बार मंथन के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली बुलाया गया, उसके बाद योगी को फटकार में फटकार लग रही थी। सारा हार का टिकरा उन पे फोड़ दिया गया। रोलर भी उन पे बताया गया, गलत तरीके से चलाया गया। हालांकि उसमें अधिकारियों की गलती थी, पर योगी आदित्यनाथ को इस बार बीजेपी पार्टी का सहारा नहीं मिल रहा है। इसी बीचों बीच देखा जाए तो उन्होंने पहले भी एक विवादित बयान दिया था कि वो किसी की नौकरी करने नहीं आए हैं। अब उन्होंने जो बयान दिया है उससे बीजेपी सत्ते में है, और ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ 2024 में ही इस चुनाव के बीचों बीच ही अपना त्याग पत्र बीजेपी मुख्यालय में छोड़ दे। उन्होंने साफ कहा है कि योगियों को समाज को इकट्ठा होने की जरूरत है। वो दोबारा से हिंदू कार्ड पे आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि योगी और इस तरीके गुरु किसी के गुलाम नहीं हो सकते, सत्ता के लिए वो किसी की गुलामी नहीं करेंगे। अब इसके सियासी मायने बहुत अलग अलग हैं। क्या योगी ने बीजेपी सरकार को आंखें दिखा दी है? क्या योगी सरकार जिस तरीके से केंद्र सरकार नड्डा जी के आला कमान की तरफ से उनको दर दर फटकार लग रही थी, वो उसके खिलाफ हैं, और जिस तरीके से उनका मंत्रिमंडल उनका साथ नहीं दे रहा है, तो खुल के मैदान में आ गए हैं। बीजेपी में वो रहे या ना रहे, पर जिस तरीके से वो योगी समाज के लिए दोबारा से आह्वान कर रहे हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं कि योगी अकेला नहीं है। अगर बीजेपी मंत्रिमंडल उनका साथ नहीं देता है, तो उनकी एक आवाज पे उत्तर प्रदेश के योगी उनके साथ खड़े हो जाएंगे, जिसके चलते बीजेपी को शायद अपना दोबारा से मंथन करना पड़ेगा। बीजेपी अब सत्ते में है कि एक तो योगी ने इस बार नया जुमला फेंक दिया है और वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि वो सत्ता के गुलाम नहीं है और योगी समाज को एक साथ आने की जरूरत है। अब ये इशारा केशव प्रसाद मौर्य के लिए या बीजेपी के लिए कि वो किसको आंखें दिखा रहे थे, और जिस तरीके से 5 साल 10 साल में उनको ऐसे योगी समाज की कभी याद नहीं आई, पर आज बीचों बीच वो योगी समाज जिस तरीके से गुरुओं से अपनी अपनी ओर आकर्षित करने का जो नया एक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये क्या है? क्या बीजेपी में उनके दिन गिनती के रह गए हैं? क्या बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया है? क्या बीजेपी में अब उनकी दाल नहीं गल रही है? जिस तरीके के मान सम्मान के योगी आदित्यनाथ की चर्चाएं रहती थी, उससे बीजेपी में शायद अब खलबली है। अब योगी आदित्यनाथ का बयान बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करता जा रहा है कि वो अब संघ को भी एक तरीके से लताड़ रहे हैं, और बीजेपी सरकार के कार्यालय जो भी इनके निर्देशक हैं, नड्डा जी हैं, और जो भी समितियां हैं, उनको साफ संदेश दे रहे हैं कि वो सत्ता के गुलाम नहीं हैं और वो जब चाहें ऐसी सत्ता को त्याग दे सकते हैं, क्योंकि वो एक उनका नाम योगी है। दोस्तों फिलहाल बीजेपी का मंथन हार के बाद यूपी में बढ़ता ही जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी आरएसएस और देखा जाए तो केंद्र सरकार में सवाल खड़े करे थे कि केंद्र की राजनीति से बड़ा प्रदेश का नेता होता है, जिसके चलते केंद्र ने उनको दिल्ली बुलाया था। उस पर बहुत सारे सवाल जवाब किए गए थे और योगी से सत्ता की कमान छीनने की तैयारी थी, पर योगी से सत्ता की कमान नहीं ली गई, जिससे अभी तक बीजेपी मंत्रिमंडल में एक तरीके की खींचातान जारी है। इसी के चलते योगी आदित्यनाथ ने अपना नया बयान दे दिया है कि वो सत्ता के गुलाम नहीं है और असत्ता के लिए वो योगी समाज में ही रहना पसंद करेंगे, ऐसा उनका इशारा है।
अब ये क्या इशारा बीजेपी के लिए था, क्या इशारा दूसरे नेताओं के लिए था, क्या इशारा बीजेपी के मंत्रिमंडल जो बगावत उनके खिलाफ कर रहा उनके लिए था, पर योगी आदित्यनाथ ने अपना मैसेज खुले तौर पे दे दिया। अब देखते हैं योगी आदित्यनाथ को बीजेपी बाहर करेगी या वो अपनी मर्जी से ही ऐसी सत्ता की गुलामी जिसको वो झेल रहे हैं वो कभी भी छोड़ के अपने दोबारा से मठ समाज में चले जाएंगे। दोस्तों इस रुझान पे नया अपडेट मिलेगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।